मेरे हस्बैंड ने बोला, मेरे पति ने बोला कि तुम अपनी जो सच्चाई है वो बताओ। तो मेरे भाई कह रहे हैं सच्चाई बताने का मतलब ये तो था नहीं कि तुम जो भी पूरे वाईटी पे डाल दिया, यूट्यूब पे डाल के मेरी बदनामी करा रही हो कि मेरे भाई ने 25,000 रुपया लिया है, तुमने डाल दिया, मैं पैसे नहीं दूंगा। फ्रेंड बताइए अब मैं क्या करूं? मैं फ्रेंड वो पैसे की वजह से मेरी ज़िंदगी रुकी है। मेरा भाई कह रहा मैं दूंगा नहीं, तुमने यूट्यूब पे डाल के मेरी इतनी बदनामी करा दी, सारे लोग देख रहे मुझे बोल रहे हैं कि तुमने अपनी बहन से पैसे लिए। ये फ्रेंड बुरे वक्त पे मैंने साथ दे दिया, अपने पति के पैसे चोरी करके दे दिया। अभी मैं ही नुकसान में, दिक्कत में आ गई हूँ। क्या हो रहा है? आप लोग भी यही बोलते हो कि प्रिया तुमने गलती की है, पैसे तुम्हें अपने भाई से वापस लेना चाहिए। तो आप लोगों ने कुछ गलत नहीं कहा है, मुझे बहुत सही कहा। तुम्हें वापस लेने के लिए फ़ोन की तो नहीं दे रहे हैं। आप ही लोग बताओ फ्रेंड, मैं क्या करूं? मैं खुद परेशान रहती हूँ, ज़िंदगी की है, मैं भी मानती हूँ। और आप लोग भी बोलते हो कि प्रिया तुमने बहुत गलत बोला है उनकी माँ को। तो मैं मानती हूँ ये बात को, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं इस बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैंने गलत बोला है। पैसे की बात है फ्रेंड, देखिए पैसे मैंने इसीलिए दिया था, बाबू बीमार था उनका। नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं लगा मेरे पास। क्या देखिए बच्चे की बात आ गई थी फ्रेंड, ठीक है। वो बोले आप ही हो, आप में से कोई भी इंसान होगा जिसका दिल साफ़ और सच्चे धर्म का होगा। अगर कोई इंसान दुश्मन भी होगा, अगर आपसे पैसे मांगेगा, वो भी बच्चे के लिए बीमार है, आप दोगे नहीं? आप दोगे फ्रेंड्स? आपका दिल इतना पिघल जाएगा, इतना भर जाएगा, आप इतनी कल्पित हो जाओगे ना कि आपको पैसे देने ही पड़ जाएंगे। आप बिल्कुल भी मना नहीं कर पाओगे। वैसे मैं भी मना नहीं कर पाई, ऐसी सिचुएशन थी उस टाइम पे। लेकिन दुख तकलीफ़ ज़िंदगी में बहुत काटा है, हमेशा काटा है। बचपन में भी यही था, जब बड़े हुए, शादी का टाइम आया, सोचा राजी खुशी से माँ बाप करा देंगे, तो भी नहीं हुआ। फिर वो भी भाग भूग के दुनियादारी करके शादी किया, वो भी नहीं हुआ। फिर शादी हो गई, फिर वो भी नहीं हुआ। फिर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, दुनियादारी, यहाँ वहाँ भटक भटक के फिर रही। अब फिर वही चीज़ हो गया। गलती सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है इसमें कि मैंने अपने पति से झूठ बोला, उनकी माँ को गलत बोला, अपने भाई को मैंने पैसे भेजे, उनकी माँ पे इल्ज़ाम लगा दिया। ये सब कोई भी लड़का नहीं सह सकता। कोई भी दुनिया में कोई भी लड़का अपने माँ बाप के लिए गलत नहीं सुन सकता है। जो देखिए फ्रेंड, ऐसा तो है नहीं मुझे सारे लोगों ने शादी करवा के लेके आए थे। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से मुझसे शादी की, इनको प्यार था मुझसे तभी इन्होंने मुझसे शादी की, न कि माँ बाप ने शादी कराई। इनको दुख इस बात का है, परेशानी इस बात की कि मैं इस लड़की को सहारा दिया, हर सुख दुख में साथ रहा। आज इसने पैसों के लिए मेरी माँ को गलत बोल दिया, अपने भाई की तरफ हो गई, जो कि जब हमारा दुख था तब इसके भाई ने साथ नहीं दिया। तो ये खुद सारी बातें बोल रहे हैं फ्रेंड, और मैं खुद समझ रही। तो दोस्तों कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों प्रिया और रोहन का लव स्टोरी आपने सुना है। थोड़ी सी गलती की वजह से प्रिया घर छोड़कर वो दूसरे के घर पे आके रह रही है और रोहन अपना घर छोड़कर कहीं और रह रहा है। और रोहन पे अभी कहाँ है कोई पता नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगी प्रिया के घर। मुझे पता है प्रिया कहाँ रह रही है, वो मैं जाऊंगी उसके घर। मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ दोस्तों कि मैं प्रिया के पास जाऊं, चाहे कितना किलोमीटर मेरे घर से क्यों ना हो, लेकिन प्रिया बता नहीं रही है। मैं उस दोनों को हेल्प करना चाहती हूँ, रोहन को, क्योंकि वो मेरे भैया और भाभी की तरह हैं और मैं उनका सब्सक्राइबर हूँ, मैं उनका फैन हूँ। तो दोस्तों अगर आपको पता चल जाए कि प्रिया कहाँ रह रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं मिलना चाहती हूँ प्रिया से। बॉक्स में ये जरूर बता दीजिएगा कि आपके कौन सा मैरिज करना चाहते हैं, लव अरेंज या कोर्ट मैरिज। कभी भी भूलकर लव कोर्ट मत कीजिएगा, अपनी फैमिली की मर्जी से कीजिएगा। जो भी आपको मैरिज करना हो अपनी फैमिली की मर्जी से कीजिएगा दोस्तों। और एक बात और, खासकर लड़कियों को मैं बता रही हूँ, हमेशा अपनी सूझ से, बूझ से, अपनी अच्छी संस्कारों से घर को अच्छे से निभाइएगा, क्योंकि घर को, जब हमारे समाज ने कहा कि घर की लक्ष्मी लड़कियां होती है, बहू होती है, तो उस कर्तव्य को आप लोग बेखूबी से निभाइएगा। और आजकल के जमाना ऐसा नहीं है दोस्तों कि किसी का हेल्प करना। प्रिया हेल्प की अपने भाई को, क्या मिला उसको? बर्बादी मिला। उसके भाई ये भी नहीं सोच रहा है कि 25,000 रुपए की वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रहा है। वो नहीं सोच रहा, वो अपनी इज्जत के बारे में सोच रहा है। वो भाई वो अपनी इज्जत के बारे में सोच रहा है। अगर वो अपनी बहन की खुशी देखता ना तो बोलता है क्या हो गया, मेरी बहन को जो समझ में आया वो मेरी बहन डाल दी यूट्यूब पर, लेकिन मैं बहन से पैसा लिया हूं तो मैं अपनी बहन को दे दूं, उसका घर बचा लूं। वो नहीं सोच रहा है। भाई कैसा भाई है? आजकल वैसे भाई होते हैं कि जो अपनी खुशी से बढ़कर अपनी बहन को खुशी देखते हैं, खुश देखना चाहते हैं। एक प्रिया के भाई है,
एक तो प्रिया गलत टाइम पे उसकी हेल्प की, और प्रिया आज दलदल में फंस गई, उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो उस टाइम में उसका हेल्प करने की बजाय वो पीछे हट रहा, अपनी इज्जत की परवाह कर रहा है। ऐसे भाई होने से अच्छा है दोस्तों कि भाई हो ना, भाई ना ही हो।